नमस्कार दोस्तों। गौतम अदानी क्या रिश्ता है, आज एक बार फिर उनके खुलासे होना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस ने ये चार्ट पब्लिश किया है। ये चार्ट को आप पूरी तरह से देखिए। माधवी बुच के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता। इस मामले की जांच जरूरी हो जाती है। सवालों से अब भारतीय जनता पार्टी नहीं बच सकती। बीजेपी अब ये नहीं कह सकती ये इंटरनेशनल साजिश है। राहुल गांधी को अब बार बार देशद्रोही नहीं बता सकते। आप अगर राहुल गांधी को देशद्रोही बोल रहे हो तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये चार्ट को हम ध्यान से पढ़ें। साफ तौर में एक नाम दिखता है, विनोद अदानी। ये तीन चेहरे हमको साफ दिखाई देते हैं। सेवाई का नाम जो लेफ्ट साइड में है, और दो नाम देख रहे हैं आप, इमरजेंसी फोकस फंड, EM रिक्वेंट फंड, एमर्जिंग इंडिया फोकस फंड, EM रिसर्जेंट फंड। ये जो दोनों फंड हैं, ये वही दोनों फंड है जिनमें अदानी के शेयरों में उबाल आया और शेयर बाजार में अदानी पर घोटाले का मामला दर्ज है और इसी की जांच सेबी कर रही है। इन दोनों फंड की जांच कर रही है। और इन दोनों के फंड्स के मालिक कौन है? ट्राइडेंट ट्रस्ट कंपनी, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड। ये सीधे जुड़ा हुआ है विनोद अदानी के फंड के साथ। एसेट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड मई 2012 में ग्लोबल $100 मिलियन डालती है। ये जो फंड है ग्लोबल डायमेटिक अपॉर्चुनिटी फंड के साथ जुड़ा हुआ है। साल 2015 में माधुरी पुरी बिच धवल बुच ने पैसा लगाया था IPE प्लस फंड 1 और जो विवादों में घिरा हुआ है। वो सीधे तौर पर वो फंड्स के साथ जुड़ी हुई है जो फंड्स के साथ उसे नहीं जुड़ना था, और वही उसकी तहकीकात कर रही है माधवी बुच। और हमारे सामने आते हैं 5 मुद्दे। आप वो 2 कंपनी की जांच कर रहे हैं जो सीधी तौर पर आपसे जुड़ी हुई है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड के साथ, जिसमें आपने पैसा लगाया, और भारतीय जनता पार्टी इसे विदेश साजिश बता रही है। सुनिए किरण क्या कह रहे हैं। आरोप लगा रही है हिडनबर्ग के मुद्दे को लेकर। क्या लगता है कि ये पहले जिस तरह पेगासस को लेकर इस पर हंगामा किया गया था, यह वही मामला है? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आरोप लगाया था कि शेयर मार्केट में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा नहीं। देखिए, एक बात समझना होगा, आज भारत के खिलाफ जितने भी लोग हैं, देश के अंदर या देश के बाहर, कई ताकतें हैं जो भारत के विरोधी हैं और भारत के खिलाफ काम करते हैं। उनको पहचानना होगा। और जो जो भारत का खिलाफ, भारत के उभरते हुए अर्धशक्ति, इंडिया का जो इकोनॉमिक पावर को नुकसान पहुंचाने के लिए जो लोग खेल खेल रहे हैं, उसमें भारत के प्रमुख विपक्षी दल और साथ में कांग्रेस के साथ में कुछ लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और उसके कुछ साथी देश को ही बर्बाद करना चाहते हैं। वो मोदी जी को तो नहीं गिरा पाया क्योंकि देश मोदी जी के साथ खड़ा है। भारत के लोग मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहते हैं। चुनाव हो गए हैं, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार तीसरी बार बन गई है। अब चुनाव नहीं जीत पाए और भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत विरोधी ताकतों के साथ काम करके भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हम सब जानते हैं। और ये कभी सफल नहीं कर पाएंगे क्योंकि भारत के लोग समझ चुके हैं कि देश के विरोधी कौन लोग हैं। आप बताइए दोस्तों, व्यक्तिगत हीरो के टकराव और अभी तक माधवी पुरी बिच अपने पद पर कैसे रह सकती है? सेबी ने इस पर लेकर एक बयान रिपोर्ट किया था और उस बयान में कहा था जब भी कोई ऐसा मामला आया जिसमें व्यक्तिगत हितों के टकराव हुए और माधवी ने अपने कदम पीछे कर लिए, और उस बयान में अदानी जिक्र तक नहीं हुआ है। कांग्रेस यही कह रही है जिसको जांच करने के लिए दिए वही घोटाला कर रही है। क्या कह रही है सुप्रिया सिनेत? देखिए ये वीडियो। कि इस पूरे खुलासे ने सेबी चीफ, इस देश की सरकार और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंटेग्रिटी को तार तार करके रख दिया है।
उनकी कोई इंटेग्रिटी नहीं बची है। उनकी साख, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी कर्तव्यनिष्ठा पर जबरदस्त सवाल है। वो कटघरे के घेरे में आज खड़े हुए हैं और ये पूरा समझ में आता है कि परम मित्र को बचाने के लिए बड़ी साजिश रची गई है। यहां दाल में काला नहीं है, यहां पूरी की पूरी दाल ही काली है। और इससे पहले की बीजेपी, और वो कर रही है, नाम अडानी का आ रहा है, नाम सेबी का आ रहा है, नाम माधवी बुच का आ रहा है, नाम ब्लैकस्टोन का आ रहा है। बीजेपी को क्या तकलीफ है? वो काहे दंगल में, अखाड़े में उतरकर बचाव पे आ गए? ये कौन सा तिनका है? क्योंकि दाढ़ी में तिनका तो है और उसका खुलासा अभी हम करेंगे। तो इससे पहले कि बीजेपी कहे कि हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो देश विरोधी है, वो अंतरराष्ट्रीय साजिश रच रही है देश के खिलाफ, यहां पर बताना जरूरी है कि लोकतंत्र में सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए, ईमानदार बनाने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए कि देश के कानून का पालन हो, इसके लिए विपक्ष प्रतिबद्ध है। पिछले 10 सालों में इस देश के कानून अप्रत्याशित तरीके से देश के दलितों पर, आदिवासियों पर, पिछड़ों पर, माइनॉरिटीज पर, ऑपोजिशन पर लगे हैं, लेकिन धन्ना सेठों पर, रसूख वाले लोगों पर, सत्ताधीशों पर इन कानून का कोई इंपैक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। ये मुद्दा और ये सरल सवाल पूछने के लिए और हमला किया जा रहा है राहुल गांधी पर। एबीपी की न्यूज़ देखिए। जब कोई सवाल पूछता है तो आप लोग देशद्रोही की बात क्यों करते हैं और आप लोग देश की गद्दारी के लिए क्यों बात करते हैं? और ये रिश्ता साफ है, ये चार्ट पर आप देख सकते हो। जिन कंपनियों की जांच माधवी विज कर रही थी उस बड़ी कंपनी के साथ जुड़ी हुई है। माधवी विज और धवल विज का पैसा है। सरल बातों पे मैंने आपको इस मैटर को समझाने की कोशिश की। मैं ये नहीं कह रहा कौन गुनहगार है, बस मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ जांच तो कराइए।